प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जानेंगे बुराई से बचने के लिए बाइबल के वचन के बारे में, अर्थात हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक प्रकार की बुराई और पापों से बचने के लिए बाइबल के वचन। आइए जानते हैं कि हमें बुराई से बचने के लिए, गलत कामों से बचने के लिए कौन कौन से बाइबल वचनों को पढ़ना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 121 का 1 और 2 वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 146 का 6 से 9 वचन। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। भजन संहिता 145 का 19 और 20 वचन। वह अपने दरवाजों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। गिनती अध्याय 6 का 24 से 26 वचन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। भजन संहिता अध्याय 70 का 1 वचन। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। भजन संहिता अध्याय 46 का 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता अध्याय 42 का 5 वचन। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता अध्याय 40 का 1 और 2 वचन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। भजन संहिता अध्याय 39 का 7 वचन। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। यूहन्ना अध्याय 16 का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 का 8 वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। यशायाह अध्याय 40 का
31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 5 वचन। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 का 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भजन संहिता अध्याय 86 का 11 वचन। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। भजन संहिता अध्याय 62 का 5 और 6 वचन। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। भजन संहिता अध्याय 56 का 8 और 9 वचन। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। भजन संहिता अध्याय 56 का 11 वचन। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मत्ती अध्याय 11 का 28 से 31 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। भजन संहिता अध्याय 85 का 7 से 13 वचन। हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पाँवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आपने हमारे वीडियो बुराई से बचने के लिए बाइबल के वचन को सुना है, धन्यवाद। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बुराई से और हर एक प्रकार के छोटे बड़े सभी पापों से बचाए और हमेशा सत्य रास्ता पर चलाए। आमीन।